अल्प अज्ञानी मनुष्य वेदों को उन्हीं अलंकारिक शब्दों से अत्यंत आसक्ति हो रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म के शरीर के साथ इत्यादि के विधि में सकाम कर्म करने के लिए स्तुति करते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के ऐश्वर्य जीवन का अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अब तात्पर्य, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सब लोगों में बुद्धिमान नहीं होते हैं। वे अज्ञान के कारण वेदों को कर्मकांड के भाग में बताया गया है कि सकाम कर्म के अत्यंत आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाते हैं, इसीलिए इंद्रियां तृप्ति कराने के लिए वास्तविक अध्यक्ष कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ मदिरा और तरुड़ा उपलब्ध है उसे भली भांति ऐश्वर्य सर्वधान वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए नेक यज्ञ की स्थिति, जिसमें हम ज्योतिषमय और वास्तव में वेदों के कहा गया है, अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए हमें अतिथिजनों की सेवा, दान, पुण्य और कर्म और यज्ञ करना पड़ता है, जिससे ऋषि मुनियों की बातें मनन चिंतन करने से हमें स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर की ओर प्राप्ति होती है। और गुरुजनों की बात हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग चाहता है उसे यज्ञ स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अल्पज्ञानी मनुष्य सोचता है कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिलाषा इतना ही नहीं, वैदिक ज्ञान का जो अभिलाषा है वह स्वर्ग से भी परे भी हो सकता है। ऐसा लोग, इसीलिए कृष्ण भगवान ने इस कर्म को स्थिर हो पाना ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं विषैले वृक्षों का फल प्रति बिना जाने ही उसे आकर्षक फल क्यों होते हैं। इस फल के प्राप्ति बिना किसी की आकर्षक फल क्या होगा, जिसके लिए अज्ञानी कर्म स्वर्ग की उन्नति इंद्रियों से कष्ट होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस फल की इच्छा करो जिससे तुम्हारे जीवन में क्रांति ला दे, आनंदाई दे और अनंत जन्मों का पाप पुण्य शांति से समझ सके और उसे भोग कर अपने आनंद जीवन को उन्नति की ओर ले चल सकें, और गुरुजनों की और पितृजनों की और वेद की जो वर्णन है उसको ठीक से पढ़ सकें और पढ़ के समझ सकें, समझ के कर्म की ओर आगे ले जा सकें। अर्थात लिखा है, आसक्ति समाप्त विषयों से जो है जीवन में जो सर्वाधिक आनंद आश्रित और कुछ नहीं चाहते हैं, वो कहा जाता है कि स्वर्ग नंदन कनंदन उसे देवकी उसमें दैविक सुंदरी स्त्री के संग भी चतुर मात्र सोम रस का उपलब्ध होते हैं। ऐसा भी सम्मुख में विषय जिसे लोग सोचते हैं कि भौतिक जगत स्वामी बनने से हमें सुख प्राप्त होगा, अर्थात इस संसार का मालिक बनने से किसी भी जीव का
सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भौतिक यानी जो बदल जाएगा, तुम्हारा जो स्वामी बनोगे, एक दिन तुम्हारा स्वामिता हट जाएगी और तुम फिर अपने निजकुल यात्रा की ओर आगे बढ़ जाओगे। शरीर छोड़ने के बाद यह स्वामिता हट जाती है। जो स्वामी है, जो आत्मा राजा है, उसमें ही मनन चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन, हमारे इंद्रियों में अति सुख और प्रशंसा मिले। आत्म राजा की ओर चलना चाहिए, जो स्वर्ग, नरक, लोक, लोक, परलोक सब में निवास करता है और सब में शासन करता है, सबकी देखभाल करता है। वो अनादि अक्षराती श्री कृष्ण भगवान मेरे सब आत्मा का राजा हैं। इन्हें ही अपना सर्वस्व समझकर सब कुछ समर्पण करना चाहिए और इनका दास बनकर कोई भी संत अपना दास स्वीकार किया, स्वामी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि स्वामी हमेशा स्वामी ही रहेगा। ओम परम शांति शांति शांति। धन्य हो इस जीवन को, धन्य हो ये क्षण,